वैसे तो सुपरमैन डीसी कॉमिक्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जिसे कि हराना हर किसी के बस की बात नहीं है। उससे वन ऑन वन फाइट करना मतलब अपनी मौत को आमंत्रण देना है। लेकिन फिर भी मार्वल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं एक वन ऑन वन फाइट में। साथ ही कुछ ऐसे हैं जो उसको हराने का पोटेंशियल भी रखते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पे है थॉर। अब थॉर नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया गया एक सुपर हीरो है, जो कि एसगार्डियन फिजियोलॉजी की वजह से कई तरीके की सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज होल्ड करता है। साथ ही उसके पास म्योल्निर और स्टॉर्मब्रेकर जैसे वेपन है, जिनकी मदद से वो हवा में उड़ सकता है, लाइटनिंग बोल्ट अटैक कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकता है। ओवरऑल सुपरमैन के सामने थॉर एक काफी टफ ओपोनेंट है, जो कि कुछ सिनेरियोज के अंदर सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल भी गेन कर चुका है। नंबर 2 पे है हल्क। अब हल्क की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी के साथ उसका लिमिटलेस रेज के साथ बढ़ने वाला गुस्सा, ये सब मिल करके सुपरमैन के अगेंस्ट एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर देते हैं जो कि सुपरमैन के लिए हल्क को काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट बना देंगे। और हल्क बहुत सारे मामलों में सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल रखता है और एक अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। नंबर 3 पे है डॉक्टर स्ट्रेंज। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन है। इसका मतलब है कि एक अचानक हो रही फाइट में अगर सुपरमैन पहले अटैक कर दे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के बचने की पॉसिबिलिटीज काफी कम है। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज को मौका दिया जाए पहले अटैक करने का, तो वो अपने रियलिटी मैनिपुलेशन, मैजिकल पावर्स और आर्टिफैक्ट्स की मदद से सुपरमैन से भारी भी पड़ सकता है। उसके पास आई ऑफ एगामोटो है, जिसके अंदर टाइम स्टोन कंटेन रहता है, जिसकी मदद से वो पास्ट एंड फ्यूचर देख करके सुपरमैन की पावर एंड वीकनेस का पता लगा करके उसके अगेंस्ट ही यूज कर सकता है। साथ ही वो मिरर डायमेंशन या फिर किसी दूसरे डायमेंशन में सुपरमैन को ट्रैप भी कर सकता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसे हरा भले ही ना सके, बट सुपरमैन को एक वन ऑन वन फाइट में अच्छी टक्कर जरूर दे सकता है। नंबर 4 पे है सिल्वर सर्फर। अब सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के हुक्म से कॉस्मिक पावर और एबिलिटीज वाले सर्फ बोर्ड के साथ एक कॉस्मिक एंटिटी है। उसकी एनर्जी मैनिपुलेशन और इंटरस्टेलर ट्रेवल कैपेबिलिटीज का कॉम्बिनेशन उसे सुपरमैन के अगेंस्ट एक टफ ओपोनेंट बना देता है। एंड लिटरली वो सुपरमैन को इतनी बढ़िया टक्कर दे सकता है कि एक पल के लिए ऐसा लगने लगे कि वो सुपरमैन को हरा भी देगा। नंबर 5 पे है स्कारलेट विच। अब स्कारलेट विच रियलिटी मैनिपुलेशन और कियोस मैजिक में एक्सपर्ट है। उसके पावर्स यूनिवर्स को ऑल्टर करने और एनर्जी को मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। अगर स्कारलेट विच अपने रियलिटी ऑल्टरिंग एबिलिटीज का यूज करती है तो वो सुपरमैन को हराने का पोटेंशियल भी रखती है, और अगर हरा न पाए तो एटलीस्ट सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर तो दे ही सकती है। नंबर 6 पे है कैप्टन मार्वल। अब कैप्टन मार्वल की सभी पावर्स लगभग सुपरमैन के जैसी ही है, बस कुछ एक पावर्स को छोड़ के। कैप्टन मार्वल क्री टेक्नोलॉजी और कॉस्मिक पावर्स वाली सुपर हीरो है। उसकी स्ट्रेंथ, एनर्जी प्रोजेक्शन और फ्लाइट कैपेबिलिटीज उसे सुपरमैन के अगेंस्ट एक बहुत ही टफ ओपोनेंट बना देते हैं। नंबर 7 पे है गोस्ट राइडर। अब गोस्ट राइडर एक सुपरनैचुरल एंटी हीरो है, जो कि इन्फर्नल फोर्सेज और गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस का इस्तेमाल करता है। उसके फ्लेमिंग स्कल और पेनेंस स्टार पावर उसे सुपरमैन के अगेंस्ट एक टफ ओपोनेंट बनाता है, और वो किसी के भी अंदर की बुराई को यूज करके उसे डिफीट कर सकता है। वेल, सुपरमैन के अंदर अभी तक कोई बुराई देखने को नहीं मिली, बट ऐसा तो नहीं है कि वो दूध का धुला हुआ है, कुछ ना कुछ बुराई तो उसके अंदर भी होगी। वेल, गोस्ट राइडर को हराना सुपरमैन के लिए आसान काम नहीं होगा। नंबर 8 पे है सेंट्री। अब सेंट्री अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, फ्लाइट और एनर्जी प्रोजेक्शन के साथ एक एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर हीरो है, जिसको अगर सुपरमैन से कंपेयर किया जाए तो उसकी सभी पावर्स लगभग सुपरमैन की जैसी ही है। इवन सेंट्री ऐसी ऐसी पावर्स होल्ड करता है जो कि सुपरमैन के पास भी नहीं है। साथ ही उसकी एक और अल्टर ईगो है जिसका नाम है द वॉइड, और द वॉइड में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सुपरमैन के बस की बात नहीं है कि वो उसको हरा भी सके, क्योंकि द वॉइड काफी ज्यादा डेंजरस है। वेल, अगर वो वॉइड में ट्रांसफॉर्म नहीं भी होगा तब भी सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। नंबर 9 पे है ब्लैक बोल्ट। अब ब्लैक बोल्ट इन ह्यूमन रॉयल फैमिली का लीडर है, और उसके पास डिस्ट्रक्टिव वॉइस और सोनिक स्क्रीम पावर्स है। उसके वॉइस की पावर इतनी शक्तिशाली है कि वो एक सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर ब्लैक बोल्ट अपने सोनिक पावर्स का यूज करता है तो पॉसिबिलिटीज है कि वो सुपरमैन को अच्छी खासी टक्कर दे पाए एक फाइट के अंदर, क्योंकि कॉमिक्स में थैनोस को अपनी स्क्रीन से वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ट कर चुका है। नंबर 10 पे है वुल्वरीन। अब वुल्वरीन एडामेंटियम स्केलेटन और क्लॉज के साथ हीलिंग फैक्टर का पोजेसर है। उसका एडामेंटियम स्केलेटन उसे नियरली इंडिस्ट्रक्टेबल बना देता है, जिसकी वजह से सुपरमैन का उसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर उसे फास्ट हील करते रहता है, तो उसकी इंजरी जल्दी ही हील हो जाएगी एंड वो फाइट को कंटिन्यू कर पाएगा। तो यहाँ पर भले ही वुल्वरीन सुपरमैन को हरा ना पाए, बट सुपरमैन के लिए भी वुल्वरीन को हराना उतना आसान नहीं होगा जितना कि तुम लोग सोच रहे हो। तो यह थे मार्वल के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि सुपरमैन को एक फाइट में अच्छी टक्कर दे सकते हैं, या फिर उसे उस हद तक मजबूर कर सकते हैं कि फाइट को खत्म करना पड़ जाए सुपरमैन को, या फिर उसे हरा भी सकते हैं। इन सब के अलावा अगर कोई कैरेक्टर है जिसको मैंने मिस कर दिया है तो कमेंट में जरूर बता देना, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना, बिकॉज यू आर सुपर BNP।
warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.